नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 58, सेक्टर 58 और आप देख सकते हैं ये बहता हुआ पानी, सीवर का पानी। और ये पूरे सेक्टर का मुख्य मार्ग है जहां से लोग मथुरा रोड से यहां आते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे 12 महीने पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये पानी यहाँ है। समस्याएं बरकरार हैं। हमारे साथ हैं नरेश कुमार जी। जी नरेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। थोड़ा सा इधर आ जाएं। जी सर, ये जो प्रॉब्लम आप जो देख रहे हैं ना, ये लगभग 1.5 साल से कंटिन्यू है। हम पिछली बार मतलब कंप्लेंट की थी, एक बार सुनवाई हुई थी, उसके बाद फिर दोबारा से कुछ दिन के बाद ही ऐसा हो गया। तो इसकी वजह से ना बहुत सारी दिक्कतें डे बाई डे हो रही हैं। जैसे हमारी लेबर ना, अब जैसे गर्मियाँ बढ़ गई हैं तो मेरी लेबर बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियों का सामना कर रही है। अब कहें तो ज़्यादातर उनको वहाँ पे जैसे गेट पे आते हैं, खड़े होते हैं, तो ज़्यादातर उनको उल्टियाँ होती हैं इसकी स्मेल से, और बीमारियाँ जैसे मच्छर वगैरह पैदा। कुछ कहते नहीं है नगर निगम से, सुनते नहीं है सर? ये कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मैंने FIA की उस पर भी डाला था, हमने FIA के अधिकारियों से भी कुछ हेल्प लेनी चाहिए, बट नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं तो यही चाहूँगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है इसको ठीक कराएं। क्या लोकेशन क्या है ये? पूजा मेटल्स के सामने। हाँ, पूजा मेटल कंपनी है, प्लॉट नंबर 212, सेक्टर 58 फरीदाबाद। और ये मेन रोड है सर, जो सीधा मथुरा रोड JCB की रेड लाइट पे लगती है। तो इसका मेन रोड का ये हाल है, अब आप देख सकते हैं। तो बाकी तो क्या कहें, बाकी क्या हाल होगा जी। क्या नाम आपका? पार्थ तिवारी सर। पार्थ तिवारी जी हैं। पार्थ जी बड़ी समस्या रहती है इससे? जी सर, समस्या बहुत ज़्यादा है। ये आपको मेन गेट दिख रहा है, हमारे बगल में ये कंपनी है JC, हमारा ये गेट है सामने वाला, और एक मेन गेट हमारा सामने से है। अभी आप यहाँ पे क्या है, मैन पावर वगैरह जो भी आती है बाइक से, उनको यहाँ से इंटर करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्लिप करके गिर जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़ते हैं। इनके लिए तो मेन गेट यही है, हमारे लिए भी सामने से ये भी दिखा दें। जी बिल्कुल, मेन गेट है ये, और आपको यहाँ से दिखेगा ये सामने मथुरा का हाईवे है, मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं है। एंड ये प्रॉब्लम अभी तो मान लीजिए आपको फिर भी कम है, जब ये रेनी सीजन आते हैं फिर क्या होता है, ये पूरी रोड बिल्कुल भर जाती है सामने तक, क्योंकि कोई भी इसका आउटसोर्स नहीं है। यहाँ से क्या है, नाले का पानी बाहर निकल रहा है, सब यहीं पे इकट्ठा हो रहा है, और हमें भी प्रॉब्लम्स हो रही है। हमारे लिए मैन पावर्स वगैरह जो आती हैं वो बोलती हैं जी हमें सफाई नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, आने जाने का रास्ता नहीं है। तो हम भी बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं इसकी वजह से। और बाकी इसकी जैसे आपको नरेश सर ने बताई दिया, कंप्लेंट्स वगैरह सब कुछ की गई है, बट कोई सुनवाई नहीं है। पिछले 1.5 साल से तो ये ऐसे ही है। एक बार 1.5 साल पहले हुआ था, फिर तब से कुछ भी नहीं है। कई साल नगर निगम में नहीं बताते हैं कुछ? नगर निगम में सर कुछ नहीं, उनका बस यही होता है जी करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, बट इसका कोई भी वो नहीं है। और आप भी देख रहे हैं जैसे आदमी मैन पावर, आप देखिए सारे बाइक्स के निशान है, जो भी बाइक से आते जाते हैं उनको बहुत सारी समस्याएं अभी तो। जी बिल्कुल, कई बार तो ऐसा हुआ है, 4-5 बार तो लोग यहाँ गिर चुके हैं, चोटें वगैरह भी उनको लग चुकी हैं। हाँ, गिरी जाएगा, इतना पानी भर रहा है तो। और देख लें आप, महिलाएं भी काम करती हैं कंपनी में। जी समस्या रहती है। हाँ जी सर जी, समस्या बहुत है। यहाँ से देखो, यहाँ से सारा पानी जाता है, हम वहाँ गेट पे रहते हैं, पूरा ओवरफ्लो सीवर, इतनी गंदी स्मेल है, हम खाना भी नहीं खा सकते। आज तो मैंने लंच ही नहीं किया, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, पूछो मत। वहाँ पे हमारे गार्ड दो गार्ड तो हमारे बीमार पड़ गए उसकी वजह से, और काफी दिनों से बहुत लंबी समस्या है। पता नहीं कब ठीक हो सकती है, पता नहीं कब ठीक होगी। बड़ी समस्या है, कब ठीक होगी। फरीदाबाद आमतौर पर जो शहर में रहते हैं लोग, MCF के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, गली मोहल्लों में लोग रहते हैं, उनकी समस्याएं हैं ये। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ कंपनी जहाँ सैकड़ों की तादाद में वर्कर काम करते हैं, उनकी भी यही समस्या है। गंदा पानी की निकासी जो है वो प्रॉपर नहीं है। और सेक्टर 58 आमतौर पर ये कहा जाता है कि पूरा सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। यहाँ जो लोग काम करने आते हैं, वो जब काम करते हैं तो सरकार को टैक्स मिलता है, उनके बनाए हुए उत्पादों से सरकार टैक्स लेती है, तरह तरह के टैक्स लेती है। लेकिन इसके बावजूद ये हालात आप देख सकते हैं यहाँ इस इलाके में, सेक्टर 58 में सड़कों के हालात क्या हैं, सीवर के हालात क्या हैं, ये आप देख सकते हैं। जी क्या नाम आपका? विक्रम कुमार। विक्रम जी समस्या रहती है? समस्या सर सालों भर रहती है, ऐसा साल में एक दिन भी ना हो जहाँ जब पानी लगी हुई नहीं रहती है। और इसी रोड का नहीं, इसके जो बराबर में जो रोड जा रही है अंदर, ठीक है, उसमें तो हमारी रोज जो मेरी गाड़ी है वो रोज डूब जाती है सर, ठीक है। और आप अभी अगर जाएंगे तो एक न एक गाड़ी वहाँ पे डूबी हुई मिलेगी। अभी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम मानसून के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर कोई तैयारी नहीं है, सब बकवास है, ठीक है। अगर तैयारी रहती तो यही रहती क्या सामने में सर, पीछे
गाड़ियां डूबी रहती है रोड पे। अभी तो ये हाल है, जब बारिश नहीं आई है, बारिश में क्या होगी वो तो फिर आप एक बार आएंगे फिर देखेंगे। ठीक है, यहाँ तो चलना मुश्किल है सर, ये हाल रहती है। चलना मुश्किल है। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि मानसून के लिए तैयार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री फरीदाबाद जब जब आते हैं कहते हैं कि मानसून के लिए शहर को तैयार कर रहे हैं, टूटी सड़कों को बनाया जा रहा है और व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है ताकि मानसून के सीजन में लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, कोई ठीक नहीं लग रहा सर, बिल्कुल भी मतलब कोई सुधार नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखो हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं तो वो चीज़ें देख सकते हैं सामने। अब कहने में ही नहीं सर, कुछ चीज़ें ग्राउंड लेवल पे भी होनी चाहिए, दिखना चाहिए। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फैक्ट्री में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले, कंपनी चलाने वाले लोग आम तौर पर मीडिया के सामने आने से बचते हैं और उन्हें ये लगता है कि मीडिया के सामने नहीं जाना, कोई छोटी मोटी समस्या है तो हम अपने से निपटा लेंगे उसको। लेकिन फरीदाबाद आप ये समझें कि अगर सामने हैं, मीडिया के सामने हैं, तो आप समझ सकते हैं समस्या कितनी बड़ी है और इसके बावजूद इस समस्या का कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। पूरे में देख लें आप ये देख सकते हैं फरीदाबाद, ये देखें पूरे में आपको यही दिखाई देगा ये। और चलो ये तो रास्ते में नहीं है, वो तो रास्ते में ही है पूरा। और ये वहां तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको बहता हुआ ऐसा ही पानी नजर आएगा। ये देख लें आप, ये देखें फरीदाबाद, आप ये देखें, फैक्ट्री का मेन गेट पूजा मेटल्स के हम सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पूरे इलाके में सीवर को ठीक करने के लिए, बार बार शिकायतें करने के बावजूद सीवर को ठीक करने के लिए कोई आने का कष्ट नहीं उठाता है। यहाँ नहीं, एक बार भी पूछने को भी नहीं आया था भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इतनी शिकायतें करने के बावजूद नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या कहें। हम तो FIA जो है मेन फरीदाबाद का वो है, आप जानते हैं, FIA को भी करते हैं, MCF को भी करते हैं और FMDA, शायद FMDA देख रहा है इसको। नहीं, FMDA HSBP के अंदर आती हैं ये। HSBP, हाँ जी, हाँ जी। और ये मेन तो यही है, FIA हमारी बातें सुनता है, हम तो उसके मेंबर हैं, बाकायदा उनके थ्रू भी रखते हैं, बट कोई वो सॉल्यूशन नहीं मिला सर। उस